Hello बच्चों, let's read the question. The question says a triangle has sides 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter long. Find its area. Also find the smallest of its altitude. ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल है, उसका आपको तीनों साइड्स गिवन है जो कि 35 है, 54 है, 61 है. उसके बाद आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको इसका एरिया निकालना है सबसे पहले, और साथ साथ आपसे कह रहा है आपको स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, है ना. आपको स्मॉलेस्ट इसका एल्टीट्यूड निकालना है जो कि इन सब में से पॉसिबल है. और हमें पता है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड आपको कहाँ बनता है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो आइए हम पहले से ड्रॉ कर लेते, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपको ट्रायंगल बना. अब इसके हम नेमिंग कर देते हैं. व्हाट इज इसकी, दैट इज ए, बी और सी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. देखिए सपोज कर लेते हैं ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए 35 सेंटीमीटर. ओके, एंड दिस इज व्हाट 54 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 61 सेंटीमीटर. अब जैसा कि आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट साइड आपका ये है. कहीं ना कहीं मुझे जो लेंथ निकालनी है, जो आपसे कहा जा रहा है एल्टीट्यूड की लेंथ, वो मुझे यही लेंथ निकालनी है. दैट मीन्स मैं नेमिंग कर दे रही हूँ यहाँ पे ए डी, है ना. ये पॉइंट आपका डी, आपको ये लेंथ निकालनी है. अब आइए समझते हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि लेट ए इज इक्वल टू वॉट 35 सेंटीमीटर. हमने ए को लिख दिया, ये हो जाए आपका. ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू वॉट 54 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू वॉट 61 सेंटीमीटर. इतनी बातें हमने लिख ली. अब समझिए, जब आपको ए बी सी यहाँ पे समझ में आ गया है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लगाना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल है वो एक स्केल इन ट्रायंगल है ना. सारे साइड इसके डिफरेंट है. हमें इसका एरिया पहले निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है. तो क्या करा जाए, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. आइए सेमी पेरीमीटर. अब आइए देखिए सेमी पेरीमीटर आपका क्या होता है. सेमी पेरीमीटर आपका होता है पेरीमीटर का हाफ. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये आपको दे देगा, है ना. तो अब समझिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2, ओके, सेंटीमीटर. देखिए जब हम इन सबको एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 150 बाई 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स व्हाट, हमें यहाँ मिलेगा 75 सेंटीमीटर. ये आपको मिल गया स्मॉलेस्ट, दैट इज सेमी पेरीमीटर. जैसे आपको सेमी पेरीमीटर मिला है, इसी का यूज करके अब आप यहाँ पे लगाने वाले हैं हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं. और हाँ, ये आपका देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में हम ये कर रहे हैं. और आपको साथ साथ याद रखना है, आपको एडी भी निकालना है. एडी है आपका स्मॉलेस्ट साइड का एल्टीट्यूड. आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एडी इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड है ये, जो कि क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क ही निकालना है. तो अब आइए सबसे पहले हम हेरोन्स फॉर्मूला का लगा के एरिया निकालते हैं. तो वी विल राइट कि बाय हेरोन्स फॉर्मूला, है ना. हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट. पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे अंडर रूट. फिर आपका आएगा फॉर्मूला में क्या, एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी. अब आइए वैल्यूज रखते हैं. तो देखिए हमारा सेमी पेरीमीटर में यहाँ पे क्या मिला है, ये आपका एस सेमी पेरीमीटर है, जो कि आपको कितना मिला है 75. तो ये 75 माइनस ए. अब देखिए ए को हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, ये था आपका 35, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे. आगे मैं लिखूंगी यहाँ पे 75 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी की वैल्यू 54, फिर हम लिखेंगे 75 माइनस 61. ठीक है, ओवरऑल हमने वैल्यूज रख दी. और आपको जो यहाँ पे यूनिट दी गई है, दिस विल बी व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको यहाँ पे पुट अप करते हैं. तो देखिए जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 75 है, तो 75 एल्टिज आपका रहेगा. ओके, और ये जब माइनस होगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू दे देगा कितना, 40, और ये माइनस होकर आपको दे देगा 21, यहाँ माइनस देके आपको दे देगा 14. ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखिएगा आपका रूट के बाहर है, क्योंकि आपका सेंटीमीटर पावर 4 आता है, रूट से मैंने बाहर निकाल दिया. आप समझिएगा यहाँ पे जब हम इसे करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये लिखा है 75 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मुझे मिल जाएगा 5 1 5, 5 5 25, देन 5 3 15, देन 3 1 3. तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लीकेशन 3. ऐसे ही मैं 40 को लिख सकती हूँ 5 8 40, जिसे मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रही हूँ 2 मल्टीप्लीकेशन 2, क्योंकि मैंने 8 को 3 टाइम्स 2 लिख दिया. अब आपका 21 ब्रेक हो जाएगा 3 7 21 में. 14 आपका ब्रेक हो जाएगा 2 7 14 में. ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं हमने सबको ही ब्रेक कर दिया है जहां तक ब्रेक हो सकता था. अब आइए समझते हैं, देखते हैं कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं. ठीक है, कौन से यहाँ पे रूट्स के बाहर निकल आ रहे हैं. तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये 5 का पेयर पॉसिबल है यहाँ हो रहा है, और ये वाला 5 का पेयर आपका पॉसिबल नहीं होगा. तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं. अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पे आपका 2 का पेयर बन रहा है. तो जो बन रहा है, सबसे पहले मुझे 5 दिखा पेयर में, फिर मुझे 1 2 मिला, फिर मुझे दूसरा भी 2 मिल गया. ठीक, अब देखिए एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है.
है ना, ये दोनों देखिए 3 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक थ्री सिंगल 3 लिख देंगे, पेड़ से बाहर आएगा। और देखिए ये 7 है, ये भी 7 है, तो वी विल राइट सिंगल 7। अब आपका खाली √5 यहाँ पे अंडर में रह जाएगा, बाकी सब बाहर निकल आएंगे। तो देखिए हमें अब मल्टीप्लीकेशन करके ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 420, वी विल राइट 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे लिख दे 420 को मल्टीप्लाई करके √5 की वैल्यू रख दे, दैट इज 2.236 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हमें नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा 420 मल्टीप्लाई 2.236 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें ओवरऑल एरिया कितना दे देगा, 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये आपका जो है एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट में समझते हैं कि आपसे उसी में कहना चाह रहा था, आपसे कहा था कि आपको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी थी। सो वी विल राइट व्हाट, हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि हियर वी नीड टू फाइंड व्हाट, AD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। ये आपका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड है जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू BC, है ना, ये आपका BC को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब आइए समझते हैं हम क्या लिखेंगे कि जो एरिया होता है, एरिया वो आपका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए अभी हमने जस्ट निकाला कितना है, 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने देखा है जो आपका बेस आया था, अभी आपने जो बेस जिसका आपको एल्टीट्यूड निकालना है वो कितना है, आपको BC है, हाइट आपकी क्या है, AD है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 939.14, और 2 का अगर मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन करूँ तो कोई इशू तो नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया। और देखिए BC मुझे पता है क्वेश्चन में लिखा था कितना, 61 सेंटीमीटर मल्टीप्लीकेशन AD। अब देखिए हमें AD निकालना है, तो हम अब इसे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, देखिए 939.14 मल्टीप्लीकेशन 2 अपॉन 61 आ जाएगा, और यहाँ मुझे मिलेगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 80। और देखिए इसे सॉल्व करने पे मुझे यहाँ पे 80 की जो वैल्यू है मिल जाएगी 30.79 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके ना, तो यही आपका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड हो जाएगा ट्रायंगल में, जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे बन गया। ओके, so this will be the final answer. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.